वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में, जो पिछले लगभग 7 दिनों से चल रहा है। और इस हमले से संबंधित जो घटनाक्रम हमारे देश में हो रहा है, विशेषकर उस पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है हमारे देश के अंदर की यदि हम बात करें तो कुछ लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं, अर्थात हमास के समर्थन में और फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इजराइल के समर्थन में है। अब यदि हम इस हमले की पृष्ठभूमि में जाएं तो हमले की शुरुआत आपको पता है हमास ने की, और बहुत ही ज़्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से इस हमले को उन्होंने किया अचानक सुबह के समय। और अब जिस प्रकार के वीडियो और फुटेज आ रही हैं उसमें वो बर्बरता दिख रही है। एक ही स्थान पर जहां पर 40 से ज़्यादा बच्चों को हमास के आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया बर्बर तरीके से, यहां तक कि उनके सिर धड़ से अलग करके छोड़ दिए वहां पर 40 बच्चों के। उसी स्थान पर महिला जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसको मारकर फिर हमास के आतंकवादियों ने उसके पेट को फाड़कर उसमें से उसके बेबी को बाहर निकालकर फिर उसको चाकू से मारा। इस प्रकार की बर्बरता, लोगों को कारों के अंदर जीवित जला दिया गया। तो इस प्रकार की फुटेज, और अब जब आर्मी उन स्थानों पे जा रही है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, और मीडिया भी जा रही है, बाहर की मीडिया, इजरायली मीडिया और फॉरेन मीडिया भी, तो ये सारे फुटेज, सारी न्यूज़ अब सामने आ रही हैं। तो इस प्रकार की बर्बरता इन हमास के आतंकवादियों ने की, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का दानवों वाला काम, राक्षसों वाला काम और इस प्रकार की बर्बरता पूरे विश्व में यदि कोई कर सकता है तो वो एक विशेष कौम को मानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया है, क्योंकि हम भारतवासी इस प्रकार की बर्बरता पिछले 1300 वर्षों से झेल रहे हैं। 7वीं शताब्दी से जो पहला आक्रमण हुआ था 711 में मोहम्मद बिन कासिम का, वहाँ से लेकर औरंगजेब तक, और आए दिन तो घटनाएं होती ही रहती हैं हमारे देश में इस प्रकार की। तो ये बर्बरता कोई नई नहीं है, बस इसमें कॉमन एक चीज़ है कि ये सारे के सारे लोग एक विशेष कौम से, एक विशेष मान्यता को, एक विशेष किताब को मानने वाले लोग हैं। अब मैं फिर से उस विषय पर आता हूं कि जो लोग हमारे देश में इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं, इसका समर्थन करने वाले वो लोग हैं जो इस विशेष कौम के लोगों को अपना वोट बैंक मानते हैं और उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते। जैसा कि आपने देखा CWC की मीटिंग अभी जो 2-3 दिन पहले हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें उन्होंने खुले तौर पर फ़िलिस्तीन का समर्थन किया और हमास का समर्थन किया। इजराइल पर कुछ नहीं बोला, उनके साथ जो बर्बरता हुई उस पर कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ताकि उनके वोटर्स नाराज़ ना हो जाएं। और ये आज से नहीं, ये 1947 से या उसके पहले से उनके नेता करते आ रहे हैं। फिर दूसरी पार्टी जो इस प्रकार के विषयों पर तुरंत सामने आती है, यदि वो घटना किसी विशेष कौम के व्यक्ति के अगेंस्ट में हुई हो या उसको पीड़ित किया गया हो, भले ही वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको मैं अपराधी आदमी पार्टी बोलता हूँ, क्योंकि इनके सारे के सारे नेता किसी न किसी अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, भड़का रहे हैं, और भ्रष्टाचार के केसेस तो आप देख ही रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, मुझे लगा शायद मेरी दृष्टि में ना आया हो, मैंने ना ध्यान दिया हो, तो मैंने सोचा चलो इनका ट्विटर अकाउंट जो एक्स है अभी उसको चेक कर लेते हैं। उस पर गया मैं, कोई भी ट्वीट इस घटनाक्रम को लेकर उनके हैंडल पर नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उन्हें इसकी जानकारी ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आए दिन कोई भी घटना हमारे देश में होती है विशेष कौम के व्यक्ति के अगेंस्ट में यदि, तो उस पर इनका तुरंत ट्वीट, जवाब, रिप्लाई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है या इनके नेताओं की।
लेकिन इस विषय पर अब तक ये सारे के सारे मौन हैं। मौन है अर्थात इनकी मौन स्वीकृति है। कारण वही है, विशेष कौम के इनके वोटर नाराज़ ना हो जाएं। जबकि स्पष्ट सब कुछ है, कहाँ से हमला हुआ, किसने किया, किस प्रकार की बर्बरता वो कर रहे हैं और किस विशेष धर्म और संप्रदाय से इस हमास के आतंकवादी या फ़िलिस्तीन के लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उनका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो एक विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं और उस विशेष धर्म के सबसे ज़्यादा वोटर इनके हैं और वो नाराज़ ना हो जाएं। और ये पहली बार नहीं, आगे भी पीछे पास्ट में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के स्टैंड लेते आए हैं। तो ये इनकी एक प्रकार की मौन स्वीकृति है हमास के हमले को, फ़िलिस्तीन को और इस प्रकार की बर्बरता को। तो मुझे तो कभी कभी तरस आता है इस कांग्रेस और इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके सपोर्टरों पर, कि वो क्यों आंख मूंद कर बैठे हुए हैं जब सब कुछ स्पष्ट होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार ये पार्टियां और इसके नेता एक गलत व्यक्ति का, गलत विचारधारा का या गलत घटना का स्टैंड लेते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं या चुप रहकर उसको जस्टिफाई करते हैं। आपको याद रहे या रखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि हम राजनीति को बदलने आए हैं और हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। यही लोग आज जाति, धर्म और संप्रदाय देखकर ये निर्णय करते हैं कि हमें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। जिन हमास आतंकवादियों को इजरायली सैनिकों ने पकड़ा और जब उनसे इंट्रोगेशन की गई, उनसे पूछा गया कि आपने महिलाओं का अपहरण क्यों किया, उन्हें बंधक क्यों बनाया, स्पष्ट जवाब दे रहा है रेप करने के लिए। और ये नेता और इसके सपोर्टर आज उस हमास और उस फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। इनके लॉजिक भी बहुत अजीब हैं। ये कहते हैं कि हम हमास का या फ़िलिस्तीन का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं या इज़राइल का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने उस समय जब मेघालय में घटना हो रही थी या देश के अन्य भागों में घटनाएं हो रही थी तो आपने उस समय उनका समर्थन नहीं किया। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और जब दो एक ही देश के सिविलियंस आपस में लड़ते हैं, जो कि मणिपुर में हुआ, दो जातियां आपस में लड़ रही थी, उनमें क्या अंतर होता है। दो देशों के बीच का जब युद्ध होता है तो उससे निपटना एक बार आसान होता है, लेकिन जब आपके ही लोग आपस में लड़ रहे हों तब उनसे निपटना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको ये तय करना मुश्किल है कि किसको छोड़ा जाए और किसको मारा जाए। और जब आपके ही लोग देश के अंदर ही आपस में लड़ने लगें तो आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो यही हुआ मणिपुर में। अब उसको बहाना बनाकर ये कह रहे हैं कि हम इसलिए हमास का समर्थन कर रहे हैं या फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए हम इजराइल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस समय आपने मणिपुर की घटना पर या अन्य घटनाओं पर उनका समर्थन नहीं किया। इन मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है। कल को यदि इनके घर में किसी माँ बहन बेटी के साथ में कोई घटना हो जाए तो उस समय भी ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और यही कहेंगे कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उस समय आपने मणिपुर की घटना पर कुछ नहीं बोला था। तो इनका सीधा सा है, इन्हें भी पता है अच्छे से कि इनके सपोर्टर कौन हैं, इनके वोटर कौन हैं, इसलिए ये भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। ये इस प्रकार से मानसिक दिवालियापन इनको एक प्रकार से लग गया है। अब जब से इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया है, जवाबी हमला शुरू किया है और हम बोल सकते हैं कि गाज़ा को सपाट करने का अभियान शुरू कर दिया है, अब इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। आपने बहुत सारी फुटेज और
वीडियोस देखी होंगी जो गाज़ा की बताई जा रही हैं, और वहाँ पर बमबारी के कारण किस प्रकार से बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ये रोना इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर वीडियोस तो फेक हैं। अब ये वीडियो आप देखिए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये शूट किया गया है लोगों को बिठाकर। ये महिलाएं हंस रही हैं, रोने का नाटक कर रही हैं। तो ये विक्टिम कार्ड ये हर बार यही करते हैं, पहले तो खुद हमला करेंगे, शुरुआत स्वयं करेंगे, और जब पिटने लगेंगे तब रोना धोना और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये भारत नहीं इजराइल है। ये घर में घुसकर मारते हैं और अंतिम व्यक्ति बचने तक मारेंगे। और अभी आज मैं सुबह वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं IDF के, वो बता रहे थे कि उन्होंने गाज़ा के सिविलियंस को बोल दिया है कि आप इस हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से में चले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर स्ट्राइक करने वाले हैं जहाँ पर हमास के आतंकवादियों की टनल्स हैं, उनके बेस बने हुए हैं। तो अब कोई हमास का सिविलियन यदि कोई गाज़ा का सिविलियन यदि उस एरिया को छोड़कर किसी अन्य एरिया में ना जाए तो उसमें गलती उसकी है। यदि वो कल को मारा जाता है, उसमें इजराइल के सैनिकों की या वहाँ के फाइटर जेट की कोई गलती नहीं होगी। तो वैसे भी तो ये इतनी बड़ी संख्या में हमास के आतंकवादी यदि गाज़ा में रह रहे थे और इतनी सारी तैयारी की, तो ये हो नहीं सकता कि वहाँ के सिविलियंस को पता नहीं था। उन्हें सब पता था। जैसे आज पाकिस्तान में हम देखते हैं कि आतंकवादी वहीं पर पलते हैं, बढ़ते हैं, सारी सुविधाएं उनको पाकिस्तान से मिलती हैं, वहाँ के लोगों को पता है, वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो यही इसी प्रकार का सपोर्ट हमास के आतंकवादियों को फ़िलिस्तीन में मिला, गाज़ा में मिला। उसके बाद उन्होंने हमला किया। तो जो कुछ आज हो रहा है उनके साथ में और वहाँ के नागरिकों के साथ में गाज़ा के, उसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार हैं। तो यदि आज वो मारे जा रहे हैं तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानते हुए हमास का समर्थन किया, उनको पलने बढ़ने दिया अपने क्षेत्र में। तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जो कुछ आज उनके लिए हो रहा है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें किसी को कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, वो उसके हकदार हैं। तो इजराइल हमले करेगा, और जब तक इस गाज़ा को सपाट नहीं कर देगा, मुझे नहीं लगता अब इजराइल उसके पहले रुकने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।